लाखों कर्मचारी सरकार के अभिनंदन के रूप में हैं, उन लाखों में और बड़ी संख्या का आज एक और कड़ी जुड़ रहा है और इसमें और भी कई लोगों की नियुक्ति भी होनी है। कुछ अभी बचे हुए भी हैं। तो मुझे जानकारी है 2023 का विज्ञापन का ये रिजल्ट है। 23, 24, 25, 26 3-4 सालों तक आप लोगों ने इंतजार किया होगा और मुझे लगता है कि आज का ये पल आप लोगों के लिए बेहद ही खुशी का पल है और कई सपने जो आपने देखे उन सपनों को भी आप साकार करने का अब आप सक्षम हो पाएंगे। उसी प्रकार सरकार भी कई सपने देखती और सरकार भी अपने सपने को साकार करने के लिए आप जैसे लोगों को सहयोगी के रूप में नियुक्त करती है। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपके सपने भी पूरे हों, सरकार के भी सपने पूरे हों और निश्चित रूप से आप सभी का योगदान बहुत अहम होगा। यहाँ पर महिलाओं के, बच्चों के छोटी छोटी चीजें जो बहुत जरूरी है कि समय सीमा पर चीजों को ठीक कर दिया जाए। आप सबको पता है, नहीं है तो मैं भी जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और इतने सारे लोग अगर हम मिलकर इस कुपोषण का, इस श्राप को मिटाने का संकल्प लें तो ये श्राप खत्म होते देर ना लगेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक ऐसी समस्या है कि अगर समय रहते इसका समाधान ना हो तो ये जीवन भर का एक समस्या बन जाता है। महिलाओं में भी कई सारी समस्याएं आती हैं और झारखंड प्रदेश चूंकि एक ऐसा प्रदेश जहां आदिवासी बहुल राज्य है, दलित पिछड़े लोग, गरीब किसान लोग सबसे अधिक है। महिलाओं में बहुत सारी जो एक उनके अंदर एक साइनेस का, एक बातों को नहीं बताने की जो क्षमता है बहुत बहुत अधिक है। और यही वजह है कि छोटी छोटी समस्याओं में भी छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा कर लेते हैं कि उनकी जीवन मरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज के दिन में भी गांव देहात में पुराने वही परंपरा, झाड़ फूक पौधा बुनी का जो एक परंपरा है अभी भी इस भौतिकवादी युग में कायम है। कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास या कहा जाए उन तक जो सरकार नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, योजना बनाती है, उस तक ना पहुंचना जरूरी है कि सरकार की हर वो बात
राज्य के सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा महिला हो या पुरुष उस तक जाना चाहिए। आखिर सरकार किस लिए काम करती है? पदाधिकारी किस लिए काम करते हैं? कर्मचारी किस लिए काम करते हैं? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं। एक जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी तो हमें जितना हो सके ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तो निश्चित रूप से राज्य का दिशा दशा सारा कुछ बदलते देर नहीं लगेगी। और ये सिर्फ राज्य के लिए खुशी की बात नहीं होगी, ये हर एक व्यक्ति के लिए खुशी की बात है, हर नागरिक के लिए खुशी की बात है। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरणों को बनाने में कामयाब हो जहां हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ झारखंड और स्वस्थ वातावरण। नहीं तो आज जिस तरीके से समय में बदलाव है, लोग संकुचित होते जा रहे हैं। कौन क्या करता है नहीं करता है पता भी नहीं चलता। पहले लोग एक साथ, एक समूह, एक साथ बंद कर चलते थे। गांव हो, शहर हो, किसी को कुछ होता था तो पूरा गांव उसकी चिंता में रहता। लेकिन आज बगल में कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अगर वो अकेला रहता है तो पता चला जब तक वो सड़ेगा नहीं, बदबू नहीं देगा, अगल बगल के लोगों को पता नहीं चलता। तो ऐसे समाज में रहकर क्या फायदा? मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, एक बेहतर समाज और विकसित राज्य, विकसित समाज किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। ये सामूहिक प्रयास है। आज यहाँ बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं। आज के दिन में महिलाओं को लेकर लगातार सभी प्लेटफॉर्मों में चर्चा का विषय बनता है। नारी शक्ति को लेकर अलग अलग माध्यमों से हम लोगों ने भी कई प्रयास किए। और निश्चित रूप से आप सभी उन महिलाओं तक पहुंचने का आपका जो कार्य होगा, जिस महिला तक आज तक किसी ने उसकी कोई भी दुख तकलीफ के विषय में ना पूछा। आज भी इस राज्य में ऐसे गांव है जहां के गांव के लोगों ने शहर नहीं देखा, अपने गांव के इर्द गिर्द ही उनका जीवन यापन होता रहा। आज उस जगह तक भी पहुंचने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और आज हमने हर वो प्रयास किया है जहां सरकार की आवाजें, सरकार की योजनाएं, सरकार के पदाधिकारी उन जगहों तक भी जाए जहां लोग
लोग रहते हैं, कई ऐसी जगह, दुर्गम जगह है जहां सड़क नहीं, पुल नहीं, लेकिन अगर हमारी इच्छा है कि हमको वहां पहुंचना है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और